मेरे रिश्तों में हो, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और डेली शाम के 5 बजे मैथ की एक वीडियो पूरा सीरीज शुरू हो चुका है जो स्पेशल हम मैथ के लिए करवा रहे हैं, वो रेलवे एग्जाम के लिए। रेलवे में चाहे आप एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे स्पेशल वीडियो होगा। हालांकि रेलवे की तैयारी ना करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यह काम आने वाला है, आप देखेंगे जरूर। सुनिए, गणित हम आपको सिखा देंगे। आपको कुछ नहीं आता है ना, तब भी सिखा देंगे, इसकी 100% गारंटी है। अभी हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करेंगे और देखिए कैसे एज प्रॉब्लम सवाल समझ में आता है। अब जैसे एक सिंपल बात समझिए, सिंपल बात इतना पाता है कि परिवार में कोई बड़ा छोटा होता है कि नहीं होता है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं की आयु की तो चर्चा की जाती है। ये सब कोनो बड़का बात है। एगो सिंपल बात याद रखना है कि योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। एवरेज इंटू एन यानी औसत गुना नंबर योग हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं और कह दे कि इनकी औसत आयु, सुनिए सुनिए सुनिए, 5 सदस्य है और औसत आयु कह दे कि 9 वर्ष है। औसत आयु कितना है? 9 वर्ष। तो आपसे कहेगा कुल आयु बताइए। योग जब भी निकालना हो एवरेज और एन को गुना करना है। एवरेज दिया 9 साल, 5 सदस्य है, 5 गुना 9 कर देंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। बात है समझ में? यानी योग बराबर एवरेज इंटू एन, योग बराबर एवरेज इंटू एन, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहां कह देगा कि 20 वर्ष औसत आयु है, 4 लोग हैं परिवार में, 20 वर्ष है औसत आयु, 4 लोग हैं, 20 चौके 80 वर्ष कुल आयु हो गया। औसत वर्ष 20 का मतलब हुआ कि अगर आयु को बांटा जाएगा तो सबका हिस्सा 20-20 आएगा, तो 4 लोग हैं तो 20 चौके 80 हुआ। ये बात आप समझ गए। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, रेशियो का बात। जैसे मान लो 8 और 12 का रेशियो क्या होगा? 8 और 12 का अनुपातिक मान कितना होगा? अनुपात का चिन्ह है, ये देखिए, तो काटिए, ऐसा काटिए कि उसके बाद ही ना कटे, मतलब बड़ा से बड़ा संख्या से काटना होगा। 4 दूना 8, 4 तिये 12, अभी नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। कोई एक ही संख्या से दोनों को काट के देखिए, आप कहेंगे 1 से कटेगा, तो 1 से कटेगा तो इतना ही बार में आ जाएगा, फिर 2:3। बात आया समझ में? ये बात होता है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, वो बात बताइए। आपसे कहें कि 12 और 15 का रेशियो बताइए, तो रेशियो तो यही होता है, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में। बात आया समझ में? अच्छा, ई डबल होगा तो ई भी डबल होगा। अगर ये ट्रिपल करिएगा, 4 तिये 12, तो इसको भी ट्रिपल करना होगा, 5 तिये 15। 12 और 15 को काटिएगा तो भी आ जाएगा 4:5। 8 और 10 को काटिएगा तो भी आ जाएगा रेशियो 4:5। बस ये बात आपको समझना है। अनुपात का मतलब बट्टे होता है। ये 6:3 लिखा हुआ है ना, मतलब 6/3 है। पहले वाला संख्या ऊपर, बाद वाला संख्या नीचे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, बताइए 2/1 हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है। फिर 2/1 को आप 2:1 लिख सकते हो, या आप यही काट देते, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2:1 हो जाता। अनुपात का मतलब बट्टा का ही चिन्ह होता है और कोई बात नहीं होता है। अब हम आपसे कहेंगे कि किसी का फादर जो है अपने सन से 3 गुना आयु का है, सन से 3 गुना आयु का है, तो आप ऐसे लिखेंगे, फादर जो है अपने सन से 3 गुने आयु का है। जरूरी नहीं कि ये 1 साल का, ये 3 साल का, 1 साल का बेटा और 3 साल का बाप, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। सुनो, रेशियो में है तो मान लिया जाए, अब यहां पर कह देगा कि सन जो है ना 20 वर्ष का है। सन कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है। तो आपको यह समझना है कि सन है, अनुपात में सन की आयु 1 और रियल में 20, तो 1 यूनिट का मान हुआ 20 वर्ष, 1 यूनिट का मान 20 वर्ष।
3 यूनिट का मान कितना, अरे 1 का मान 20, तो 3 का मन 20 तिय 60 वर्ष। अब देखिए बेटा अगर 20 साल का रहेगा, बाप 60 साल का रहेगा, तो इनकी रेशियो करके देखिए तो फादर और सन का 20 से कम 20, 20 तिय 60, 3:1 का रेशियो आया कि नहीं, जो हमने पहले दिया था। बात आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी, और ए और बी के बीच रेशियो है 2:3 का, और कह देगा कि ए और बी में अंतर है 5 वर्ष का। ए और बी में अंतर कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब बताइए कि ए की आयु चाहे बी की आयु, ये आयु का रेशियो है, आयु का रेशियो है, जरा गौर करना। तो 2-3 में अंतर हुआ 1 का, लेकिन अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष का। तो ए और बी में अंतर है 1 यूनिट का, लेकिन रियल में 5 वर्ष का। 1 यूनिट का मान 5, 2 यूनिट का मान 5 दूना 10, 1 यूनिट का मान 5, 3 यूनिट का मान 5 तिय 15। यह 15 साल का है, 10 साल का है। देखिए अंतर 5 साल का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये सब बेसिक बात है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। एक बात और समझिए, मान लीजिए ए और बी है, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 3:4। आप चाहे तो इसमें एक सटाकर भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 4 साल बाद ए की आयु, तो वर्तमान आयु में 4 जोड़ दीजिएगा, इसको 4 साल बाद की आयु बोल सकते हैं। इसकी 4 साल की बाद की आयु क्या होगी, तो 4x + 4। क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु अगर इसको हमने रख लिया है तो जितना जोड़ देंगे उतना बरस बाद की आयु हो जाएगा। वर्तमान आयु में अब मान लो ए है अभी बेचारा 18 वर्ष का, ए है 18 वर्ष का, कहा जाए कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु, 18 में 5 जोड़ दीजिए, 18 5 23 साल हो जाएगा। लेकिन कहे कि 5 साल पहले ए की आयु कितनी थी, तो 18 में 5 घटा दीजिए तो 13 वर्ष थी। बात आए समझ में। तो कभी भी वर्तमान आयु में जितना जोड़िएगा उतना बरस बाद का आयु निकल जाएगा, और वर्तमान वाला में जितना घटाइएगा उतना बरस पीछे का आ जाएगा। यह तो बात है। अब आइए हम आते हैं आपको कुछ सवाल पे लेके, जो सवाल आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। दोस्तों सवाल क्या कहता है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अच्छा, छोटी बहन है जो अरुणा से 8 वर्ष कम है, इसका मतलब अरुणा छोटी बहन से 8 वर्ष बड़ी होगी। अब कहता है यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात करिए। अब ये बहन है 18 वर्ष की, वो छोटी बहन है। अरुणा तो इससे 8 साल ज्यादा की है, तो 18 8 26 साल की हो गई अरुणा। अरुणा का जो आयु हो गया ऑप्शन डी हो गया। जरा देखिए, जरा गौर करिए। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है ये तो देख के जाइए, सुनिए सुनिए। सवाल कहता है कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी तो किरण की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। ये कमल और किरण का आयु का अनुपात, कमल और किरण, चलिए राज वाली किरण, कमल और किरण के आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब कहता है कि 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। अच्छा, ये वर्तमान में है। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है का मतलब हुआ कि वर्तमान में अभी है, तो वर्तमान में आयु ऐसे है। अब कहता है कि 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। 6 साल बाद होगा 30 साल का कमल, 6 साल बाद होगा 30 साल का, तो 6 घटा दीजिए 30 में से, तो वर्तमान आयु पता चल जाएगा। 30 में 6 घटाएंगे 24, यानी कमल वर्तमान में 24 वर्ष का है। कमल वर्तमान में कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है। तब न 6 साल बाद 24 6 30 का होगा, 6 साल बाद 30 का होगा, तो अभी तो उस समय से 6 कम में न है जी। 30 में 6 घटाए 24, 4 का कै गुना होता है 24, 4 का 6 गुना होता है 24, तो इधर भी 5 का 6 गुना कर दीजिए क्योंकि दोनों के बीच रेशियो है, तो 5 6 के 30 वर्ष हो गया। यानी किरण वर्तमान में 30 वर्ष की है। किरण की वर्तमान आयु पूछा है, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आइए तो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है,
कहता है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु के 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है। एक फादर जो है अपने डॉटर से 3 गुने आयु का है, तो रेशियो में आप ऐसे लिख सकते हैं। ये वर्तमान में है। ये कब है? वर्तमान में। वर्तमान कहा गया प्रेजेंट में। सुनिए सुनिए सुनिए, वर्तमान में फादर अपने डॉटर से 3 गुने उम्र के हैं। अब कहता है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्री की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्री की आयु के दुगनी होगी। तो अब कब? 10 ईयर बाद। रुक जाइए। आपको क्या करना होगा ऐसे सवाल को बनाने के लिए? बात को समझिए। बेसिक तरीका भी है और ट्रिक भी है। आइए पहले बेसिक तरीका बता देते हैं। बेसिक तरीका में आपको यह करना है कि पहले की रेशियो में x सटा देना है। सटा दिए, और अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं 3x बट्टा में ये 1x लिख सकते हैं। अब कहता है कि 10 बरस के बाद रेशियो 2:1 का होगा। तो 10 बरस बाप का भी उम्र बढ़ेगा और बेटी का भी उम्र बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेटी अगर लड़की है तो उम्र नहीं बढ़ेगा। तो कहता है कि अभी 10 साल बाद का उम्र हो गया, वर्तमान में 10 जोड़ दिए तो 10 बरस बाद के ये रेशियो हो गया, और 10 बरस बाद की रेशियो है 2:1 का। अब 2/1 क्रॉस गुना करिए तो 3x + 10 हुआ। उधर क्रॉस गुना होगा तो 2x + 10 दूना 20 हुआ। 2x में से 3x घट गया तो 1x बचा, उधर गया तो 10। x का मान 10 हुआ। आपसे पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री तो 1x है, x के मान 10, यानी आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। आइए अगर हम टेक्निक से बनाए, ट्रिक सीखे तो कैसे करें? तो ट्रिक के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आइए अभी हम आपको बताते हैं। वर्तमान में रेशियो ये है, 10 बरस बाद ये होगा। हो सकता है कि वर्तमान का ना देके 5 साल पीछे का भी दे रखा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान से 10 बरस बाद तक में सिर्फ 10 बरस का गैप हुआ। यहां पर गैप देखिए, 3 2 में 1 का, 1 1 में 0 का, गलत हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर गुना और इन दोनों के डिफरेंस से नीचे गुना। उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2 का। इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो 2 से गुना करिएगा, 2 1 कम 2 हो गया, और 2 से गुना किए तो 2 दूना यहाँ 4 हो गया। हमने क्या किया? ऊपर वाला का अंतर का, ऊपर वाले के अंतर से नीचे गुना, और नीचे 3, नीचे जो था हमारा कितना था? दुगना हो गया, 2:1 था, तो इसमें अंतर 1 का है। 1 से ऊपर गुना करेंगे, ना करेंगे तो भी काम चलेगा। 1 से गुना करने पर उतना ही रहता है। अब 1 2 में 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, माने 3 से 4 हुआ। वर्तमान से 10 साल बाद गए तो यूनिट में 1 का अंतर, वर्तमान से 10 साल बाद गए तो यूनिट में 1 का अंतर, यानी इसी 1 यूनिट का मान हो गया ये 10 साल। 10 साल बाद गए तो 10 साल का अंतर, जबकि अंतर 1 का, तो 1 अंतर इधर 10 अंतर, तो 1 यूनिट का मान 10 हुआ। आपसे पूछता है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्री की, तो पुत्री 1 यूनिट का मान 10, तो यहां भी 1 यूनिट का मान 10 हुआ। आपका आंसर ऑप्शन डी हुआ। आपको अगर यह बात समझ में नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, देखिए अभी हम आपको समझा देते हैं। देखिए एक सवाल क्या कहता है? सवाल बहुत प्यारा। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, मतलब तत्कालीन यानी उसी टाइम। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 2 समय का रेशियो दे दिया। देखिए 6 वर्ष पूर्व एक फादर की आयु एक पुत्री की आयु के यानी डॉटर के आयु के 6 गुनी थी। सुनिए कब? 6 वर्ष पूर्व, 6 ईयर पहले, 6 बरस पहले का ये रेशियो है। अब कहता है कि 3 बरस के बाद पिता की आयु उसके पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी। 3 बरस बाद यानी वर्तमान से 3 बरस बाद, तो 3 बरस बाद कहता है कि पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। पहले 6 गुनी थी, अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी। अब आपको क्या करना है? 6 3 में अंतर अलग है, इसमें अंतर है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों के अंतर से ऊपर गुना करिए।
तो 3 और 1 का अंतर कितना आता है? 3 1 का अंतर होता है 2 का। तो 2 से ऊपर गुना करिए तो 2 1 कम 2 और 2 से गुना करिएगा 2 6 के 12। यहाँ रेशियो हो गया 2 6 के 12। अब सुनिए, तो ऊपर की जो रेशियो था वो 6:1 था, तो ऊपर में अंतर 5 का था, ऊपर का से नीचे गुना करिए 5 से, तो 5 एकम 5, यहाँ सीधा लिख देता हूँ 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 5 तिये कितना 15। अब बाकी चीज भूल जाइए, अब कुछ नहीं है। नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे गुना। अब देखिए 6 साल पहले का रेशियो, 3 साल बाद का रेशियो। 6 साल पहले और 3 साल बाद में गैप हुआ 12 और 15 में गैप 3 का, 3 यूनिट का अंतर है, और 2 और 5 में भी 3 यूनिट का अंतर है। तो बात सही चल रहा है, दोनों जगह अंतर समान, यानी 3 यूनिट का जो अंतर हुआ उस समय से इस समय तक, 6 साल पहले और 3 साल बाद, तो गैप हो गया 6 3 9 साल का। वर्तमान से 6 साल पीछे, अब वर्तमान से 3 साल आगे, तो 6 साल और 3 साल 9 साल का गैप हुआ, तो 3 यूनिट का मान हुआ 9 ईयर। 3 यूनिट का मान 9 ईयर, 3 तिहाई 9, 1 यूनिट का मान 1 ईयर, 3 तिहाई 9 सॉरी, 1 यूनिट का मान 3 ईयर है ना, 3 से काट दिए, 1 यूनिट का मान 3 ईयर। आपसे पूछता है पुत्री की वर्तमान आयु, तो एक काम करते, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 2 यूनिट का मान 3 दूना 6 साल। लेकिन ये 6 साल कब का? 6 ईयर पहले का रेशियो है ये। तो 6 साल पहले 6 साल की थी, वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ना होगा। अरे 6 साल पहले वो 6 साल की थी, 6 जोड़िएगा तो वर्तमान में आ जाइएगा 12 साल की है। पुत्री कितने साल की? 12 साल की। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, प्रश्न कहता है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु क्या है? देखिए 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव, सुभाष है और प्रणव है, इनकी आयु का जो रेशियो था वो 4:5 था। लेकिन कब का? 2 वर्ष पहले का, 2 ईयर पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो यह था। अब से 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। अरे 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद यह रेशियो हो जाएगा 5:6। तो देखिए, तो उस समय और इस समय के ये प्रणव के उम्र में गैप कितना का? 1 का, 4 5 में 1 का, तो ठीक है, अंतर समान है, तब तो कुछ नहीं करना है। तो उस समय से इस समय तक 1 यूनिट का अंतर, 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप। लेकिन 2 साल पहले और 3 साल बाद में गैप हो गया 5 साल का, 5 साल का गैप हुआ, नहीं हुआ। अभी से 2 साल पहले और अभी से 3 साल बाद, तो 2 साल पहले 3 साल बाद में गैप हुआ 5 साल का, तो 1 यूनिट का मान 5, तो यहां भी 25 हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रणव की वर्तमान आयु, तो 25 है 2 साल पहले है, 25 है 2 साल पहले, वर्तमान में आने के लिए 2 जोड़िए, 27 साल का है वर्तमान में। ऑप्शन सी आंसर हो गया। आप यहां से भी बना सकते थे, 1 यूनिट का मान 5, तो 6 यूनिट का मान 6 5 30 साल। लेकिन ये 30 साल कब? 3 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा 30 साल का। 3 घटाइए, वर्तमान में आ गया ना 27 साल, हुआ कि नहीं हुआ? आप यहां से भी कर सकते थे। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल को आपको दिखाता हूं करके। देखिए सवाल है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए 3:2 होगा ए और बी के, आयु 3:2 होगा, लेकिन कब होगा जानते हैं? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद होगा। ए बाबू 5 ईयर बाद होगा, तो 5 साल बाद होगा। अब कहता है ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। वर्तमान में तो आयु का योग 30 है, लेकिन 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो ये है। ये 5 साल बाद का आयु का रेशियो है, 5 साल बाद की आयु का रेशियो है, वर्तमान का है, तो दिक्कत हो गया।
दिक्कत हो गया, यहां सेट नहीं कर सकते। तब 5 साल बाद लेके चलिए, क्योंकि 5 साल बाद का रेशियो है ना, तो ये दोनों की आयु 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 5 दोनों बढ़ जाएगा इसमें, यानी 30 और 10 40 हो जाएगा। 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 40 हो जाएगा। अरे 5 साल बाद जाइएगा, वर्तमान में है 30 साल का, दोनों मिलाकर तब 5 ए का भी बढ़ेगा, 5 बी का भी बढ़ेगा, 10 बढ़ जाएगा, 40 साल हो जाएगा। यहां पर देखिए तो दोनों का योग 40 साल और दोनों का योग यहां पर देख लीजिए 5 होगा, 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान हुआ 40 साल। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना, 5 अठे 40, 8 ईयर। 1 यूनिट का मान 8 ईयर। तो कहता है एक की वर्तमान आयु क्या है। पहली बात बताइए, 8 3 24 वर्ष, तो ये जो लिखा गया, अरे भैया 1 यूनिट का मान 8, तो 3 यूनिट का मान 8 3 24, लेकिन ये कब का, 5 साल बाद का। वर्तमान में तो 5 साल कम में न है जी, उस समय से 5 साल कम में ना, 19 साल का है, 19 साल का है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात आया समझ में क्या। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आ जाइए। सुनिए सुनिए, सवाल कहता है माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है। पहले 6:5 है, किसका, माया और मीरा का। माया और मीरा, माया और मीरा के आयु का अनुपात 6:5। फिर कहता है 15 साल के बाद 9:8 होगा, 9:8 होगा 15 ईयर बाद, 15 ईयर बाद। एगो बात बताइए, 15 साल बाद होगा ऐसा, अभी तो ये वर्तमान में है। अब एगो बात समझिए ना जरा, 6 से 9 होने में 3 का गैप, 5 से 8 होने में 3 का गैप, तो 3 का गैप दोनों तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंतर अलग अलग रहता तो इसके अंतर से ऊपर गुना और ई दोनों के अंतर से नीचे गुना, बस काम हो जाता। अभी देखिए तो यहां से यहां तक में वर्तमान से 15 साल बाद पहुंचने में 3 यूनिट का गैप है, जबकि यहां जो गैप होगा 15 साल का ही गैप है। नहीं, वर्तमान से 15 साल बाद जाइएगा तो 15 साल का ना अंतर, 3 5 15, यानी 1 यूनिट का मान 5 साल कह सकते हैं, 5 साल कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है मीरा की आयु कितनी है, तो 1 का मान 5, 5 का मान हो गया 25 वर्ष, मीरा है 25 वर्ष की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला सवाल पर आ जाएं, देखिए ना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए 6:7 है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात। उसके बाद कहता है 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 में थी, 9:11 में थी 15 साल पहले, 15 साल पहले। अब एगो बात बताइए मुझे, 15 साल पहले तो 6 9 में अंतर 3 का, 7 11 में 4 का, गड़बड़ है। गड़बड़ है तो करना क्या है कि इन दोनों का जो अंतर होता है ना, इन दोनों का अंतर कितना गया, 9 11 में 2 का और 6 7 में 1 का, तो 1 से नीचे गुना होगा तो ऐसे ही रहेगा। आई 2 से ऊपर गुना होगा तो 2 से गुना होगा, तो 2 से गुना होगा तो यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया। आई 6 है, 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। बात खत्म हो गया। अब बताइए, अब बताइए 12 से 9 में गैप 3 का और 14 से 11 में गैप 3 का, यानी 3 यूनिट का जो मान हुआ ये 15 साल का गैप हुआ। वर्तमान से 15 साल पहले, वर्तमान से 15 साल पहले में 15 साल का गैप, 3 5 15, 1 यूनिट का मान हो गया 5 साल। अब यहां से आपको पूछता है महेंद्र की वर्तमान आयु, तो 12 5 60 वर्ष, 60 वर्ष हो जाएगा महेंद्र की वर्तमान आयु। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी ऐसे करते रहना चाहते हैं तो एक स्पेशल बुक हमारा मैथ और रीजनिंग का आ चुका है मार्केट में, तो उस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और उस बुक में इतना सटीक चीज दिया गया है कि आपको फालतू के बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे के तमाम मैथ रीजनिंग के सवाल सोल्व करके आएंगे उस बुक को देख के। तो यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।